सो गाइस देखिए, हमारा गो चार्टिंग में प्रयास यही रहता है कि बेसिकली गो चार्टिंग में इतने सारे फीचर्स हैं ना, और जो भी ट्रेडर्स नया नए ज्वाइन करते हैं गो चार्टिंग को, उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है शुरुआत में। तो हमारा जॉब ये होता है कि हम किस तरह से उनको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएं, राइट। तो यहाँ पे ये जो वेबिनार सीरीज है बेसिकली उन सारे ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेडर अगर गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे gocharting.com पे, यहाँ पे आपको बॉटम लेफ्ट में यहाँ पे एक फ्री ट्रायल का ऑप्शन मिलता है। तो आप 1 वीक के लिए एक फ्री ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है। और जब आप फ्री ट्रायल ले लोगे तो उसके बाद क्विकली प्लेटफॉर्म को कैसे आपको समझना है, मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से। तो प्लेटफॉर्म को क्विकली समझने के लिए आपको जाना है हमारे चैनल पे, और प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो आप देखिए सबसे पहले अगर आपको प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है ना, तो ये हिंदी का सीरीज है और ये इंग्लिश का सीरीज है। तो आप इनके बारे में प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए आप सबसे पहले ये सीरीज को देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा प्लेटफॉर्म। और अभी ये जो हमारी वेबिनार सीरीज चल रही है इसमें भी हमने बहुत प्रॉपरली बेसिक्स, ऑर्डर फ्लो और मास्टरिंग प्लेटफॉर्म बेसिक्स ये भी डाले हुए हैं। अभी ये आज वाला वीडियो भी पड़ जाएगा, तो आप ये वेबिनार सीरीज भी देख सकते हो क्विकली समझने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हमारी जो बहुत ही स्टैंडर्ड प्लेलिस्ट है वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर, टाइम एंड सेल्स, टॉम, मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, आप ये वाली सीरीज भी एक्सेस कर सकते हो। फिर अगर आप अपने ब्रोकर को कनेक्ट करके ट्रेड करना चाहते हो तो आप 1 क्लिक ट्रेड विद ब्रोकर्स, इसमें आपको सारे ब्रोकर्स को कनेक्शन के बारे में मिल जाएगा, कैसे ब्रोकर को कनेक्ट करना है और आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये कुछ सीरीज बनाई गई है प्रोफेशनल, इसमें बहुत सारे जो अभी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किए गए हैं, लाइक ऑक्शन मार्केट थ्योरी क्या होती है, वीवैप जो अंगद सर बहुत यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वेबिनार में भी। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये सीरीज इंग्लिश में है और ये वाली सीरीज हिंदी में है। फिर ऑर्डर फ्लो ट्रेडर एक हमारा इंडिकेटर है, आप उसका हिंदी वाला सीरीज यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, इसमें इंग्लिश का भी लिंक पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है जिससे आप क्विकली अपना लर्निंग पाथ आप समझ सकें गो चार्टिंग के बारे में, आप इधर उधर कंफ्यूज ना रहें कि मैं कैसे समझूं, क्या करूं, वगैरह वगैरह। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ लोग इसको ना एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसको यहाँ पे मोर पे जाके एकेडमी पे अगर आप चले जाएंगे तो ये हमने रिसेंटली अपग्रेड किया है अपना डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे डोकाथलॉन है, आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे आपको सारे चीजें मिल जाएंगी प्रॉपरली, जैसे चार्ट सेटिंग कैसे करनी है। तो आप देखेंगे जितने भी सारे ऑप्शंस होते हैं ये आपको गिफ्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। लाइक ऑर्डर फ्लो सेटिंग कैसे करनी है, तो टिक मैनेजर कैसे यूज करना है, फॉर्मेट, वॉल्यूम, पावर ट्रेड स्कैनर, ठीक है। ये सारे आपको गिफ्ट और वीडियोस भी इसमें हम लोग और डाल देंगे, बट दिस इज मोर और लेस कंप्लीट, तो आप लोग इसको भी देख सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद एक और भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइज। गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे अभी हमारा 45% का दिवाली डिस्काउंट चल रहा है। ये सबसे बड़ा डिस्काउंट प्लान है, गो चार्टिंग का सबसे बड़ा डिस्काउंट प्लान है। एनुअल प्लान पे आपको 45% डिस्काउंट मिलेगा सारे जितने भी प्लान्स होते हैं, ओके। लाइक इंडियन मार्केट के लिए, यूएस मार्केट के केस में अगर आप देखोगे तो इक्विटी ईटीएफ और सीएमई प्रीमियम, सीएमई बंडल, जिसके अंदर आपको नाइमेक्स, कॉमेक्स, सी बॉट, सीएमई, ये सारे एक्सचेंज के फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी मिलते हैं। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स प्लान जैसे एक्सएयू, यूएसडी, यूरो, जीबीपी वगैरह, आप ये जो पेयर्स करते हो तो वो सारे आपको प्लान्स जो भी आपके लिए यूजफुल हो वहाँ पे एनुअल में आपको 45% का डिस्काउंट मिल रहा है, ओके। और यहाँ पे दो छोटे अनाउंसमेंट और हैं कि अगर आप एनुअल प्लान लेते हो तो आपको अगर क्रिप्टो से पेमेंट करनी है, कुछ लोग क्रिप्टो से भी पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी हमने पॉसिबल कर दिया है gocharting.com पे। और लास्ट अनाउंसमेंट ये है कि कई लोग जो है यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए आप देख लीजिए ये यूआरएल है ना, ये gocharting.com ना हो करके हम इसको करते हैं प्रो चार्टिंग, ओके, procharting.in। इट इज नॉट procharting.com बट procharting.in, सेम है हमारा, ये इंडियन वर्जन है वेबसाइट का।
और यहाँ पे आप जा करके प्राइसिंग सेक्शन में जा करके, और यहाँ से अगर आप प्लान लोगे तो आपको यहाँ पे यूपीआई के ऑप्शंस भी मिलेंगे गाइस। इतना होने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने लर्निंग की तरफ, बार स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स की तरफ। ओके, सो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बार स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है। बार स्टैटिस्टिक्स ना एक इंफॉर्मेशन है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, किस चीज का, ये कैंडल्स का। तो कैंडल्स में कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको ऑर्डर फ्लो के फॉर्म में यहाँ पे दिखती है, राइट। तो पिछले वेबिनार में एक्चुअली कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, तो इसलिए मैं ये पॉइंट को बहुत ही आराम से बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आप सबसे पहले आप फ्यूचर्स लगाते हो, ठीक है, फ्यूचर्स या ऑप्शंस लगाने के बाद यहाँ पे आप चार्ट टाइप्स में जाएंगे, और चार्ट टाइप्स में आपको यूज करना है क्लस्टर चार्ट। ओके, तो क्लस्टर चार्ट ही आपको यूज करना है, और कोई चार्ट टाइप यूज नहीं करना है ना, इम्बैलेंस चार्ट भी नहीं यूज करना है। क्योंकि इम्बैलेंस चार्ट क्या है गाइज, इम्बैलेंस चार्ट ना क्लस्टर चार्ट का एक स्पेशल टाइप है, पर क्लस्टर चार्ट के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो क्लस्टर चार्ट यूज करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ग्रेस होके एक और छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ। देखो क्लस्टर चार्ट पे ना आप राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको प्रीसेट के ऑप्शन मिलेंगे। देखो यहाँ पे आप डेल्टा प्रोफाइल भी लगा सकते हो, फिर आप यहाँ पे सीधे बिड आस्क प्रोफाइल भी लगा सकते हो। इसको आप थोड़ा सा जूम इन करोगे तो दिखने लगेगा। फिर आप यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल भी लगा सकते हो। ये देखिए कैंडल के लेवल पे आपको मिल रही है ये सारी चीजें, फोकस फुटप्रिंट। और इसके बाद अगर आपको क्लासिकल वर्जन देखना है तो आप क्लासिकल वर्जन भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको कैंडल लेवल पे ये सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है ये सारा चीज यूज करना। अब देखिए वापस आते हैं टॉपिक पे कि बार स्टैटिस्टिक्स बताने के लिए मैं क्लस्टर चार्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। गाइस अगर आप क्लस्टर चार्ट की सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, क्लस्टर चार्ट की अगर आप सेटिंग में जाएंगे ना, तो आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए कॉलम्स, कॉलम्स को मैं करता हूँ डबल। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो हमारा लेफ्ट कॉलम है ना, यहाँ पे मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ ना, देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है मुझे। आप ट्रेड्स डाल सकते हो, बाय ट्रेड्स, बाय ट्रेड परसेंटेज, सेल ट्रेड, वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, डेल्टा ट्रेड्स, डेल्टा, इतनी सारी चीजें आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी समझो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया सेल ट्रेड्स लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मैंने डाल दिया बाय ट्रेड्स, ठीक है। तो कुछ भी हमारा जो भी मर्जी है हम डाल सकते हैं, वॉल्यूम डाल सकते हैं राइट साइड में, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अगर मैं चार्ट टाइप बनाना चाहूँ, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मुझे एक ही कैंडल में देखना है, तो मैं लेफ्ट में क्या करूंगा, डेल्टा डाल दूंगा, और राइट में मैं क्या कर दूंगा, वॉल्यूम डालूंगा। तो मुझे डेल्टा भी दिख रहा है, वॉल्यूम भी दिख रहा है। अब इसके लिए ना आप एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे इसको प्रोफाइल भी ऑन कर सकते हो। जब आप प्रोफाइल ऑन करोगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, ठीक है। तो अभी हम समझने के लिए इसको यहाँ पे बाय ट्रेड्स और सेल ट्रेड्स करके रखते हैं, जिससे हम थोड़ा बार स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन भी ठीक से समझ पाए। ओके, ये करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, हम इसको और इसको रिलेट करेंगे। बस आप ध्यान में रखिएगा कि बार स्टैटिस्टिक्स के साथ क्लस्टर चार्ट का रिलेशन है प्रॉपर। ओके, अब हम आते हैं बार स्टैटिस्टिक्स की सेटिंग में। अगर आप देखोगे आपको यहाँ से भी सेटिंग मिल जाएगी, और नहीं तो आप लेयर्स पे भी जाके आप सेटिंग देख सकते हो। यहाँ पे लेयर्स में गए और ये बार स्टैटिस्टिक्स पैनल पे आपको ये सारी सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक्सेस किया है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी कलर्स के बारे में आएंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ से, बट थोड़ा सा पहले ये ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ना आप यहाँ से देखते जाइए यहाँ तक, ट्रेड्स, मैक्स ट्रेड, मिन ट्रेड, बाय, बाय ट्रेड, मिन बाय ट्रेड, सेल, मैक्स सेल ट्रेड, मिन सेल ट्रेड, यहाँ तक आप देखिए। यहाँ पे ये सारे आपको ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आपको ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ गए हम वॉल्यूम, मैक्स वॉल्यूम, मिन वॉल्यूम, बाय परसेंटेज, मैक्स बाय वॉल्यूम, मिन बाय, सेल, सेल, मैक्स सेल, ये यहाँ तक। अब ये डेल्टा के बाद दूसरा ग्रुप चालू होता है। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वॉल्यूम की बात हो रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड की बात हो रही है। आप लोग घबराइए नहीं, ये बहुत ईजी है समझना, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो ये देखिए ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे, और नीचे बात हो रही है वॉल्यूम की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेल्टा की, मैक्स डेल्टा, मिन डेल्टा, तो ये बात की बात है। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से कलर से, बट ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। देखिए गाइस, जो ट्रेड्स होती है ना गो चार्टिंग पे, जो रादर मैं ऐसे बोलूंगा कि
जो एक्सचेंजेस होते हैं ना, हर एक्सचेंज का जो डेटा देने का तरीका होता है ना वो अलग होता है। जैसे आपको इंडियन मार्केट के केस में जो डेटा मिलता है ना वो टिक्स के फॉर्म में मिलता है, वो कैंडल के फॉर्म में नहीं मिलता, उसमें टिक बाय टिक डेटा आता है, तो हर एक टिक में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन में इंडियन मार्केट के केस में ना ट्रेड की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हमको वहां पे वॉल्यूम मिलता है, बिड आस्क मिलता है, ये सारी चीजें मिलती है, बट ट्रेड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बट कुछ एक्सचेंजेस ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट के, वहां पे ना ट्रेड की इन्फॉर्मेशन भी होती है। सो क्या है कि हम एज ए गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे सारे ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, तो अगर इंडियन मार्केट के केस में आप देखोगे ना, तो ये ट्रेड्स वाला जो डेटा है ये आपके किसी काम का नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे डेटा दिखाएगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जो वॉल्यूम के बेसिस पे डेटा बनता है वो यहाँ पे आएगा, पर ट्रेड्स वाला डेटा ना आपकी इंडियन मार्केट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। और ट्रेड्स वाले डेटा का सिग्निफिकेंस क्या है गाइस, देखो जैसे मान लो कि अगर आपने ट्रेड्स वाला डेटा देखा, ट्रेड्स आपको कम दिख रही हैं उसी लेवल पे, बट आपको वॉल्यूम बहुत हैवी दिख रहा है, इसका मतलब है कि किसी एक बंदे ने बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रेड किया है, राइट। अगर एक ही ट्रेड में अच्छा खासा वॉल्यूम जा रहा है, इसका मतलब है कि किसी एक बंदे ने बहुत, या एक ट्रेडर ने बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रेड किया है। तो कुछ इस तरह से आप इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर सकते हो, ये सारा डेटा है, इसको हमें इंटरप्रेट करना है। अब ट्रेड वाला तो हमको देखना नहीं है, हम बात करेंगे वॉल्यूम की, और उसके बाद नीचे जाएंगे, ये सारे एडवांस ऑप्शन देखते जाएंगे। पर अब हम करते हैं शुरुआत। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अगर ओके, यूज इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश, ओके श्योर गाइस। देखो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो हमारा है वो समझ में आ गया होगा। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस या नो जो भी करके बोल सकते हो, तो मैं फिर आगे बढ़ूँ प्रॉपर। अगर आपको समझ में आ गया तो यस कर दीजिए टाइप। ओके कूल, ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं कलर्स की तरफ। देखिए, तो हमने सेग्रीगेट किया है कलर्स को चार तरीके से। एक हमने सेग्रीगेट किया है न्यूट्रल कलर्स, फिर हमने सेग्रीगेट किया है बाई कलर्स, फिर सेल कलर्स, और ये डेल्टा हाईलाइट कलर्स। ये डेल्टा हाईलाइट कलर्स को मैं छोड़ दूंगा अभी, इसको मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये जो हाईलाइट कलर्स है ना, इनका जो रिलेशन है ना वो यहाँ से है, ये जो तीन ऑप्शन है। ठीक है, तो ये अभी हम जब बात करेंगे तो यहाँ के साथ ये हम कलर की बात करेंगे, पर पहले हम बात कर लेते हैं ये तीन कलर टाइप्स की, जो कि काफी इजी समझने में है। अब देखिए न्यूट्रल कलर्स का क्या मतलब है। देखिए गाइस, अगर हम बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वहां पे बाई कलर्स अप्लीकेबल होगा। सेल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो सेल कलर्स अप्लीकेबल होगा। कैसे? अगर बाई का जो वॉल्यूम है वो कम है तो कुछ ये वाला कलर आएगा, और अगर बाई वॉल्यूम का क्वांटिटी काफी हाई है तो फिर ये वाला कलर आएगा। इसी तरह सेल वॉल्यूम का क्वांटिटी कम है तो ये कलर आएगा, सेल वॉल्यूम का क्वांटिटी हाई है तो ये कलर आएगा। ठीक है, सो ये कलर हमने डार्क और लाइट में रखा है, जिससे ना आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओ कि भाई क्या हैवी बाइंग या सेलिंग हो रही है या लाइट बाइंग सेलिंग हो रही है। पर अगर आप बात करो वॉल्यूम की, देखो बाई वॉल्यूम सेल वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम अपने आप में एक न्यूट्रल चीज है। ठीक है, इसी तरह ट्रेड भी अपने आप में एक न्यूट्रल चीज है। तो ऐसे जो रादर टर्म्स हैं उनके लिए हम न्यूट्रल कलर्स का यूज करेंगे, और जो बाई और सेल वाले होंगे उनके लिए हम बाई और सेल कलर्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझिए मैं ट्रेड की बात करता हूँ, ठीक है, ट्रेड अपने आप में न्यूट्रल है। अब देखिए ट्रेड वाला जो मेरा ये है वो यहाँ पे है, जो मेरी रो है वो सबसे टॉप में है, ट्रेड वाली रो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड वाली रो। अब अगर मैं इसके कलर चेंज करता हूँ, देखिए इस कलर को ना मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, मैं इसको ब्लैक करता हूँ। अभी देखिए ये सारे ब्लैक हो गए। ठीक है, और जो लाइटर कलर है मैं उनको करता हूँ येलो। देखिए ये कलर्स क्या हो गए, येलो हो गए, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये न्यूट्रल कलर्स ऐसे क्वांटिटी के लिए, जैसे ट्रेड हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इन सब चीजों के लिए है। अब बात करते हैं बाई कलर्स की, सेम चीज। अब बाई में क्या होगा कि जो बाई वाले कलर्स होंगे वो डार्क ग्रीन हो जाएंगे, और जो बाई वाले कलर्स में जो कम बाइंग होगी वो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्रीन को करता हूँ, से फॉर एग्जांपल ये कलर देता हूँ। अब देखिए ये कलर कैसे हो गए, ये सारे हैवी वॉल्यूम वाले जो कलर्स हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पे ये बाई कलर है, देखो ये क्या है ना, ये सेल कलर है। ठीक है, डेल्टा की बात कर रहे हैं, अगर डेल्टा में देखोगे आप तो देखो ये बाई है और ये सेल है। ठीक है, तो अगर हम सेल वाले कलर्स को भी चेंज करते हैं, आप देखिएगा, तो मैंने किया, अब देखो ये सेल वाले कलर भी चेंज हो गए।
ठीक है। तो उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है कलर। आई होप ये इजी है, इसमें कुछ बहुत टफ नहीं है। न्यूट्रल कलर्स, बाय कलर्स और सेल कलर्स हो गए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ना इन सारे ऑप्शंस के बारे में कि ये ट्रेड्स वाले ऑप्शंस क्या है। तो उसके लिए ना मैं सबसे पहले फुटप्रिंट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा बाई ट्रेड्स और सेल ट्रेड्स। तो लेफ्ट में हम सेल ट्रेड लगाते हैं, जो हम कन्वेंशन यूज करते हैं उसी को फॉलो करेंगे, और राइट साइड में हम लगाते हैं बाई ट्रेड्स। ठीक है, ये लगाने के बाद अब हम जाएंगे सेटिंग में। अब हम यहाँ पे करेंगे देखो, मैक्स बाई ट्रेड, मिन बाई ट्रेड, मैक्स सेल ट्रेड, मिन सेल ट्रेड, इनको ऑन करेंगे और बाकी सारे ऑफ कर देंगे, जिससे हमको पढ़ने में आसानी रहे। ओके रादर, और इसके बाद आप ये भी ऑन कर सकते हो लाइक बाय और सेल। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ये हमको क्या दिखा रहा है। देखिए, हमको पता है कि ये हमारी क्या है, सेल ट्रेड्स है, और ये हमारी क्या है, बाय ट्रेड्स है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर ले रहा हूँ, इससे आप लोगों को प्रॉपरली दिखे। ठीक है, तो ये जस्ट अ मिनट, लेजेंड में जाके नेविगेशन को इनविजिबल कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी बाई ट्रेड्स हैं और ये आपकी सेल ट्रेड है। अब अगर बाई ट्रेड्स में आप देखोगे तो मैक्सिमम बाई ट्रेड की वैल्यू क्या है, 1.9 के है ना गाइस, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये मैक्स बाई वाला जो रो है, मैक्स बाई वाला रो इस कैंडल के लिए क्या दिखा रहा है, 1.89 के, मतलब वही 1.9 के। ठीक है, तो इस कैंडल के लिए जो मैक्स बाई है 1.9 के, और इस कैंडल के लिए जो मिनिमम बाई ट्रेड्स है वो क्या है, 31 है। ये आपको प्रोफाइल से भी दिख रहा है और आप यहाँ पे भी देख सकते हो मिन बाई, तो यहाँ पे 31 दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप सेल के लिए जाओगे तो सेल के लिए क्या हो गया, मैक्स सेल और मिन सेल। तो मैक्स सेल यहाँ पे क्या है, 1.76 के, यानी कि 1.8 के, वो ये दिख रहा है, और मिनिमम है क्या, 37। ठीक है, तो बेसिकली इस कैंडल की ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको नीचे दिख रही है। अब बाय और सेल क्या है, तो अगर आप इन सब को ऐड कर दोगे तो ये टोटल बाय ऑर्डर्स हो जाएंगे, बाय ट्रेड्स हो जाएंगे सॉरी, और अगर आप इधर वाले सारे ऐड कर दोगे तो ये टोटल सेल ट्रेड हो जाएंगी। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं इसको ऑफ कर देता हूं, और ये सेम चीज, ये सारे सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने मैक्स सेल ट्रेड, मिन सेल ट्रेड, वो सेम चीज आप वॉल्यूम के केस में कर सकते हो, लाइक मैक्स वॉल्यूम, मिन वॉल्यूम, बाय परसेंटेज। तो कैसे देखना है, देखो नीचे देखने का मतलब आप इसको नीचे भी अलग से लगा के देख सकते हो। मैं तो आपको केवल वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बार स्टेटिस्टिक्स का जो भी डेटा होता है वो आप नीचे लगा के देख सकते हो, और यहाँ से मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया। आप कैंडल पे नहीं लगाना है तो आप कैंडल पे मत लगाइए, और आप सीधे बार स्टैटिस्टिक्स में लगा के देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम यहाँ वॉल्यूम तक वाले अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे ऑब्वियस हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेल्टा की। ठीक है, तो ये हमने लगाया डेल्टा, फिर लगाया हमने मैक्स डेल्टा, मिन डेल्टा और क्यूमुलेटिव डेल्टा। तो पहले इन चार ऑप्शंस को कवर करेंगे, फिर हम कॉट हाई कॉट लो पे जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और हम लगाते हैं 5 मिनट का चार्ट, और हम जाते हैं ये आज का ही मार्केट है ना, राइट, यस। ठीक है, लेजेंड पे जाते हैं, इसको करते हैं शो ऑन हावर, और अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पे हम डेल्टा भी लगा देते हैं। ओके, सो गाइस देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा क्या होता है। अब डेल्टा अगर आपको नहीं पता है, मैं फिर से बता देता हूँ, वैसे मुझे लगता है कि सभी लोगों को अभी तक पता लग गया होगा डेल्टा क्या होता है। गाइस देखो, डेल्टा अभी सॉरी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ट्रेड्स ना, मुझे वॉल्यूम लगाना है, जस्ट गिव मी मिनट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लगाएंगे सेल वॉल्यूम, और राइट साइड में हम लगाएंगे बाय वॉल्यूम। ठीक है, हाँ अब हमारा डेल्टा सही दिखेगा। तो गाइस डेल्टा क्या होता है ना, जो बाई वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम इस टोटल कैंडल का है ना, उसको अगर आप डिफरेंस करोगे तो आपको यहाँ पे कैंडल में क्या मिलेगा, डेल्टा। ये 90.38 के जो आया है, तो अगर आप इसको पूरा ऐड करके इससे घटाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये 90.38 मिल जाएगा। अब काफी बार क्या होता है कि ये नंबर्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है ना,
तो हम लोग यहाँ सेटिंग में जा करके और ऑर्डर फ्लो की सेटिंग में जाके फॉर्मेट वॉल्यूम को ऑन भी कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी लॉट साइज आप रख सकते हो या फिर ऑटोमेटिक लॉट साइज आप करोगे तो देखो ये नंबर्स अपने आप कम हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि वो नंबर्स उस ऑटो लॉट साइज से डिवाइड हो गए। तो जब सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे तो बात वही रहेगी, क्योंकि आपको हमेशा कंपैरिजन में देखना होता है। तो क्या होगा कि लगेगा कि मतलब आप कंपेयर कर सकते हो इजीली। ठीक है, मैं अभी इसके लिए इसको ऑफ कर देता हूँ, फॉर्मेट वॉल्यूम भी ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये आपका हो गया डेल्टा। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा। तो क्यूमुलेटिव डेल्टा गाइस क्या होता है कि आप उस दिन का डेल्टा शुरुआत करेंगे जब पहली कैंडल बनेगी 9:15 की, वहां से आप आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी डेल्टा पॉजिटिव आता जाएगा या नेगेटिव आता जाएगा तो उसके हिसाब से डेल्टा ऐड या सब्सट्रैक्ट होता जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर क्यूमुलेटिव डेल्टा। अब यहाँ पे ना क्यूमुलेटिव डेल्टा में एक अपडेट है गाइस। अभी तक क्या होता था कि क्यूमुलेटिव डेल्टा ना हम लोग डे एंड पे मतलब अगले दिन ना वो फिर से शुरू हो जाता था। बट अगर आप डेल्टा बार की सेटिंग में जाओ, एंड ये फीचर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, एंड फॉर गुड न्यूज ये है कि ये फीचर आ गया है। आप क्यूमुलेटिव ऑन करेंगे और अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कहाँ से क्यूमुलेटिव स्टार्ट करना चाहते हो, डे से या वीक से या मंथ से या कहीं से भी, जो भी आपकी विजिबल कैंडल होगी चार्ट में आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये वाला फीचर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ये आपको मिलेगा डेल्टा बार्स की सेटिंग में। ओके, सो अभी के लिए ये डे पे मैंने रखा हुआ है। अब इसके बाद क्यूमुलेटिव डेल्टा करने के बाद अब बात करते हैं हम लोग मैक्स और मिन डेल्टा की। इसमें गाइज एक छोटी सी सेटिंग और भी है, यहाँ पे डाइवर्जेंस भी आप ऑन कर सकते हो। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि अगर डेल्टा आपका ग्रीन बना और कैंडल आपकी रेड बन रही है, इसका मतलब वहां पे डाइवर्जेंस है, या डेल्टा आपका रेड बना और कैंडल आपकी ग्रीन बनी तो वहां पे भी डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो डाइवर्जेंस ऑन करके। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्स और मिन डेल्टा। तो ये मैक्स और मिन डेल्टा क्या है गाइस? देखिए, मैक्स और मिन डेल्टा का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि कंट्रोल किसका है, कंट्रोल उस कैंडल में बायर का है या सेलर का है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, सपोज कि ये वाली कैंडल अगर हम देखें, सपोज देखिए ये वाली कैंडल देखिए, अब यहाँ पे इस कैंडल में देखेंगे तो नीचे बहुत बहुत विकी सा आपको दिख रहा है। तो देखिए इस कैंडल के अगर हम वैसे जाके देखें तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, इसका जो डेल्टा है, इस कैंडल का डेल्टा 38.8 के है, 38.8 के है इसका डेल्टा, और इसका मैक्स डेल्टा है 39.95 के। पर इसका जो मिनिमम डेल्टा है ना वो देखो 56 है, 56 के है। मतलब कि ये यहाँ पे इसको आप नॉर्मल कैंडल की तरह समझो। जब ये कैंडल बनी होगी ना तो यहाँ पे ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ना ये पूरा नेगेटिव डेल्टा बना। नेगेटिव डेल्टा बनने के बाद जो सबसे नेगेटिव वैल्यू आई थी वो 56.05 की आई थी। पर क्या हुआ, वो सारे सेलर्स को बायर ने एब्जॉर्ब करते हुए इस डेल्टा कैंडल को यहाँ लाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब ये इतने सारे सेलर्स आए यहाँ पे, ठीक है, तो इन्होंने मिनिमम डेल्टा तो इतना बना दिया, पर क्या उनका कंट्रोल बराबर रह पाया? नहीं रह पाया ना। तो उनका कंट्रोल तो शिफ्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट होके बायर्स के पास चला गया। ठीक है, तो कंट्रोल हम कब बोलते कि रहता, समझो कि यहाँ पे मिनिमम डेल्टा जो भी उन्होंने बनाया और यहीं पे आसपास कहीं क्लोजिंग हो जाती तो हम बोलते कि भाई हाँ इनका तो कंट्रोल है। पर यहीं पे नहीं, बल्कि पूरा कैंडल ऊपर गया और फिर जाके यहाँ पे क्लोज हुआ। तो क्या हुआ, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि इन कैंडल यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल खत्म हो गया, और उसके बाद देखिए सेलर्स को इन्होंने ट्रैप करके सेलर्स का कंट्रोल खत्म किया और इसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम डेल्टा का जो सिग्निफिकेंस है ना वो यही है कि आपको ये पता लगता है कि जब आप मैक्सिमम डेल्टा या मिनिमम डेल्टा देखते हो तो उसके रिस्पेक्ट में कैंडल की डेल्टा की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। क्या मैक्स डेल्टा के पास डेल्टा क्लोज हुआ है, या नेगेटिव के केस में क्या मिन डेल्टा के पास डेल्टा क्लोज हुआ है? अगर क्लोज हुआ है तब तो फिर बायर या सेलर का कंट्रोल है, अदरवाइज उसका कंट्रोल नहीं है। तो अब हम एक बार सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे डेल्टा हाईलाइट कलर्स थे ना, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन यहाँ पे देखो ये है, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो ये डेल्टा थ्रेशोल्ड है, देखिए गाइस, डेल्टा थ्रेशोल्ड करने से ही कुछ कुछ देखिए हाईलाइट हो गए। तो डेल्टा थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है, अगर कोई डेल्टा, यही जो चीज मैं आपको समझा रहा था, अगर कोई डेल्टा
अपने मैक्स या मिन डेल्टा के 95% या अबव की रेंज में देता है क्लोजिंग, तो वहां पे हम ये समझ सकते हैं कि वहां पे कंट्रोलिंग है, बायर्स की कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप उस कैंडल पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, मैक्स डेल्टा क्या है, मैक्स डेल्टा यहाँ पे है 39.95 के, और डेल्टा क्या है 38.8 के पे क्लोजिंग हुई है। तो इसका मतलब इस कैंडल में बायर्स का कंट्रोल है, भले ही सेलर्स तो बहुत आए शुरू में, पर एक्चुअल में कंट्रोल इस कैंडल में बायर्स का है। अभी देखो यहाँ पे मैक्स डेल्टा क्या है 14.98 के, और ये 14.98 के पे ही क्लोज हुआ, मतलब ये पूरा 100% कंट्रोल है। यहाँ पे 64.78 के मैक्स डेल्टा है, यहाँ पे बायर्स आए, थोड़ा सा नीचे गया 61.6, बट स्टिल दिस इज अबव 95%, मतलब इसमें बायर्स का ही कंट्रोल है। ठीक है, तो ये वाला जो फिल्टर है ना, आप इसमें कुछ भी सेट भी कर सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप 50%, 9%, जो भी करना है आप कर सकते हो। तो इसमें बाय डिफॉल्ट हम 95% की सेटिंग रखते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब यहां पे बात आती है मैक्स और मिन डेल्टा थ्रेशोल्ड की। सो मैक्स और मिन डेल्टा थ्रेशोल्ड क्या होता है कि ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का क्या है, ये जो भी आपके मैक्स और मिन डेल्टा है, यस, सो ये जो भी आपके मैक्स और मिन डेल्टा है ना, इनके जो नंबर्स हैं उसको आप एब्सोल्यूट टर्म्स में ना आप उसको फिल्टर कर सकते हो बाय कलर। सो फॉर एग्जांपल, मुझे देखना है कि उस कैंडल का मैक्स डेल्टा ना 80 के से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 80,000 कर दूंगा, 80,000। अब देखो ना, मुझे केवल एक वैल्यू दिखी यहाँ पे। अब ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये नेगेटिव, अगर ये -90,000 होता ना, तो भी उसको हाईलाइट कर देता। देखो, देखते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, -93.68 है, तब भी उसको हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिमिट क्या रखी हुई है, यहाँ पे मैंने लिमिट, सॉरी नॉट दिस वन, यस दिस वन, तो मैंने लिमिट यहाँ पे क्या रखी है 80,000। तो 80,000 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है मैक्स मिन डेल्टा थ्रेशोल्ड, तो यहाँ पे ये 80,000 से कम है तो ये हमारा हाईलाइट होगा। ठीक है, तो इनके जो कलर्स हैं वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, डेल्टा हाईलाइट वाले जो कलर्स हैं वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। डेल्टा थ्रेशोल्ड ये मैक्स और मिन डेल्टा के केस में होता है, और मैक्स और मिन डेल्टा की अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब चूंकि मैंने ये बता ही दिया है तो मैं ये वाला भी बता देता हूँ। डेल्टा परसेंट ये यहाँ पे है। ठीक है, इसको इसको भी मैं बता ही देता हूँ, अदरवाइज फिर ये छूट जाएगा, फिर ऊपर से आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये तीन जो ऑप्शन है ना, डेल्टा बाय वॉल्यूम, सीवीडी बाय वॉल्यूम और डेल्टा परसेंटेज, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, पहली बात तो आप डेल्टा बाय वॉल्यूम या डेल्टा परसेंटेज का फिल्टर सेट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे 25% सेट किया हुआ है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, देखिए ये डेल्टा परसेंटेज है सबसे लास्ट में, मैं 25% सेट किया हुआ। अगर मैं इसको ना 90% करता हूँ, देखो अभी कुछ भी हाईलाइट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 30% करता हूँ तो देखो और ज्यादा हाईलाइट हो गए ये सारे। अगर मैं इसको 10% करता हूँ, ठीक है, तो ये सारे भी हाईलाइट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डेल्टा परसेंटेज के थ्रेशोल्ड को यहाँ पे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए समझिए मैंने इसको कर दिया 30%। अभी डेल्टा परसेंटेज का मतलब क्या है, देखिए पहले तो ये तीनों ऑप्शन देखते हैं, डेल्टा बाय वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव डेल्टा बाय वॉल्यूम और डेल्टा परसेंटेज। ये डेल्टा बाय वॉल्यूम आप देखोगे यहाँ पे, और ये डेल्टा परसेंटेज देखो दोनों सेम है, बस केवल इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो डेल्टा बाई वॉल्यूम एक रेशियो है, और डेल्टा परसेंटेज उसी रेशियो को हमने परसेंटेज में कवर कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। और क्यूमुलेटिव वॉल्यूम बाय डेल्टा क्या है कि डेल्टा बाई वॉल्यूम ना निकाल के हम क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा से वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझ में आ गए। अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। गाइस देखो, जहां पे ना डेल्टा बाई वॉल्यूम यानी डेल्टा परसेंटेज की वैल्यू काफी ज्यादा होने लगे, वहां पे हम एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये अनुमान होता है, 100% नहीं होता है। ठीक है, ये एक अनुमान होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। आप इसको बैक टेस्ट करना, आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे डेल्टा बाय वॉल्यूम क्या है, 50.82% है, और इसके बाद मार्केट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइड में 38.2%। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो है डेल्टा, और फिर उसके बाद नीचे
तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप केवल इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते, आपका जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, आपका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद आप इसको एज अ स्पेशल कंफर्मेशन टूल की तरह यूज कर सकते हो रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा डेल्टा बाय वॉल्यूम। अच्छा, मैं इसका अगर कॉन्सेप्ट बताऊं आपको कि डेल्टा बाय वॉल्यूम ज्यादा होने से ऐसा क्यों होता है कि ये मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर रिवर्सल क्यों आने के चांसेस होते हैं। देखो गाइस, क्या होता है, समझो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो गया, मार्केट जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे डेल्टा बन रहा था, अच्छा खासा डेल्टा बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा बनता चला जा रहा है। तो डेल्टा बनता चला जा रहा है ना, तो उसके साथ ना वॉल्यूम भी बनेगा। ओके, उसके साथ वॉल्यूम भी बनेगा। तो क्या हो रहा है, जब डेल्टा भी बड़ा बन रहा है और वॉल्यूम भी बन रहा है, मतलब पार्टिसिपेशन हो रहा है ट्रेडर्स का, मार्केट नीचे आता जा रहा है। एक समय ऐसा आता है जहां से मार्केट में ना ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं होते इसको ले जाने के लिए, तो क्या होता है, वॉल्यूम जो है ना ड्राई होने लगते हैं। ठीक है, पर होता क्या है, जो लैगर्ड्स होते हैं, जो देख रहे होते हैं कि अरे मार्केट तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो फोमो में फंस जाते हैं। उनको लगता है नहीं यार, मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे भी सेल करना चाहिए। तो केवल वही वाले लोग आके ना यहाँ पे सेल कर देंगे। तो उनके लिए ना डेल्टा बड़ा बन जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा ना वो उतना बड़ा नहीं रहेगा। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि डेल्टा बाई वॉल्यूम का जो रेशियो होता है ना वो काफी हाई होने लगता है नीचे। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है गाइस, हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेल्टा बाई वॉल्यूम हाई है और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हो गया, हो सकता है फिर नया सेलर आ जाए। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि अरे डेल्टा बाई वॉल्यूम बहुत हाई हो गया, अब तो रिवर्स ही नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता। ये चलते हैं सारे कॉन्सेप्ट, अगर आप इनको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सो ये हो गई हमारी बात डेल्टा बाय वॉल्यूम की। सो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें हम बात करेंगे, गाइस क्वेश्चंस हम लोग ना बाद में ले लेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद। ओके, सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो आप क्वेश्चन लिख के रखिए, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक तरफ से सारे। तो अब ये सारे ऑप्शन मैं ऑफ कर देता हूँ, ये सारे ऑप्शन हमने कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे कॉट हाई और कॉट लो की। देखिए, कॉट हाई और कॉट लो की बात करते हैं, इसको हम हटा सकते हैं अभी के लिए। सो गाइस, कॉट कॉट हाई और कॉट लो क्या होता है, देखिए ये हमने जो सीरीज बनाई थी यूट्यूब में उसी के स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने निकाल लिए हैं। तो कॉट हाई और कॉट लो, पहली बात काम कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कॉट हाई और कॉट लो आपको यूज कैसे करना है अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। ओके, सो गाइज देखिए, कॉट हाई कॉट लो क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए ये एक कोई कैंडल है। ओके, अब ये कैंडल जब फॉर्म हुई होगी तो कहीं तो इसका ओपन रहा होगा, फिर ये कहीं इसने प्राइस मूव किया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर ऐसे 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 करके इसका कुछ पाथ रहा होगा। अब जो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, जो एक अगर मार्केट को हम समझे कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट चलता है, तो देखिए अगर यहाँ पे 12 डेल्टा रहा होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है डेल्टा ज्यादा होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। फिर डेल्टा कम होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, फिर डेल्टा बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर डेल्टा कम होगा, तो जब डेल्टा कम ज्यादा होगा उसी के हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे जाता जाएगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो। अब देखते हैं कि कॉट हाई और कॉट लो कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो कॉट लो क्या होता है, डेल्टा एट एल टी पी माइनस डेल्टा एट करंट लो, उस समय जो लो बना होगा। तो देखिए डेल्टा क्या है एट एल टी पी 13 है, और लो क्या है यहाँ पे 10 है। ओके, तो यहाँ पे कॉट लो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 10 यानी 3 हो जाएगा। और कॉट हाई क्या हो जाएगा, जो करंट हाई बना हुआ है, यहाँ पे हाई क्या है 17 और एल टी पी पर डेल्टा क्या 13, तो क्या होगा 13 माइनस डेल्टा एट बी यानी कि -4। तो अब आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करिए कि अगर हम जनरल तरीके से चलेंगे ना तो कॉट फ्लो हमारा ना पॉजिटिव आएगा और कॉट हाई नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला हाई वाला जो डेल्टा होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, और लो वाला जो डेल्टा होगा वो कम होगा।
तो फिर उसके हिसाब से जो एलटीपी का डेल्टा होगा तो उसी के हिसाब से वो ज्यादा कम वाली कैलकुलेशन आप करोगे तो एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। अगली कैलकुलेशन देखते हैं। अब क्या हुआ देखिए, मार्केट पहले यहां से गया फिर यहां गया, अब मार्केट थोड़ा और ऊपर चला गया। तो अब देखिए यहां से मार्केट यहां जाके फिर यहां पे आ गया। तो जब ऊपर गया तो 20 डेल्टा हो गया, अब ये 15 पे आ गया वापस नीचे आने पे। तो कॉट लो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एट एल टीपी मतलब डेल्टा एट सी, सॉरी कॉट लो क्या हो गया, डेल्टा एट एल टीपी माइनस डेल्टा एट सी। क्यों? क्योंकि लो तो हमारा यही है ना, तो 15 माइनस 10 यानी कि 5 हो गया। ओके, 15 माइनस 10 यानी क्या हो गया, ये 5 हो गया। और कॉट हाई हमारा क्या है, हमारा कॉट हाई है डेल्टा एट एलटीपी माइनस डेल्टा एट डी। वाई डी? बिकॉज अब हमारा हाई क्या है, ये डी बन गया। पहले 17 था, पहले देखो आप यहाँ पे ये वाला हाई था, पर अभी तो हमारा हाई ये हो गया है ना, तो इसलिए हमारा कॉट हाई देखिए फिर इस बार भी नेगेटिव आया। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आपको कॉट हाँ, आपको ये समझ में आ गया कि कॉट हाई और कॉट लो कैलकुलेट कैसे करना है। ओके, अब देखिए इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। देखिए मैं अभी आपको वही बता रहा था कि नॉर्मली जो है ना, कॉट लो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉट हाई जो है नेगेटिव होता है नॉर्मली। क्योंकि अगर आप ये कैलकुलेशन का लॉजिक समझोगे तो हर बार वही होना चाहिए, पर क्या एज अ मार्केट हमेशा ऐसे तो होता नहीं है। ठीक है, तो हमको देखिए क्या होता है, अगर कॉट लो हमारा जनरली क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन अगर कॉट लो नेगेटिव हो जाए, कहाँ पे, डाउन ट्रेंड में बॉटम पे, अगर कॉट लो नेगेटिव हो जाए तो वहां पे हम सोच सकते हैं कि वहां पे ट्रैप्ड सेलर है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, ओके, कॉट लो हमने क्या बोला, कॉट लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पर अगर मार्केट नीचे जा रहा है और नीचे जाते जाते अब आपको थोड़ी देर में ये दिखने लगे कि कॉट लो हमारा ना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है बल्कि नेगेटिव दिखने लगा, तो अब आप थोड़ा ये समझ सकते हो कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। सेम तरीके से कॉट हाई हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब मार्केट अगर हमारा ऊपर चल रहा है और ऊपर चलते चलते हमको कॉट हाई वहां पे पॉजिटिव दिखने लगे, तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है, वहां पे पॉसिबल ट्रैप्ड बायर्स हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं एक बार समझाता हूँ फिर से। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था। ओके, अब देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे डेल्टा था -100। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, मार्केट ऊपर जाने लगा, बट अब डेल्टा मतलब पॉजिटिव साइड में नहीं बढ़ रहा बल्कि डेल्टा नेगेटिव साइड में और बढ़ गया, -200। अब अगर यहाँ पे आप कॉट लो कैलकुलेट करोगे तो कॉट लो का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, देखिए यहाँ पे कॉट लो का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एट एल टीपी माइनस डेल्टा एट लो सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एट एल टीपी माइनस डेल्टा एट सी, तो डेल्टा एट एल टीपी क्या है, -200 माइनस और -100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -100। तो अब यहाँ पे कॉट लो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, जो कि जनरली आपको यहाँ पे कॉट लो क्या दिख रहा था, पॉजिटिव, पर यहाँ पे कॉट लो आपको नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो सारे सेलर्स है ना, ये पॉसिबिलिटी के ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं, चार्ट पे भी देख लेते हैं इस चीज को। सो देखते हैं इसको थोड़ा सा, कॉट लो और कॉट हाई कैसे दिखता है, रिवर्सल पॉइंट्स बेसिकली हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे आज का मार्केट है, ठीक है, तो जैसे यहाँ से रिवर्सल आया, ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा कॉट लो है ना, कॉट लो देखिए नीचे वाली रो कॉट लो है हमारी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो यहाँ पे 62.85 के ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं कॉट लो की, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव आना शुरू हुआ, और यहाँ पे देखो एक बड़ा नेगेटिव नंबर आया, ये है -1.05 के, देखो यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे इस लेवल पे ना पॉसिबिलिटी है कि सेलर्स ट्रैप हुए हैं, और देखो फिर मार्केट उसके बाद उड़ गया। तो आपको ये देखना होगा ना कि भाई जो भी कॉट लो है जनरली पॉजिटिव होता है, तो कभी एक बड़ी नेगेटिव वैल्यू जो कि आसपास कभी दिखे ना, कभी एक ऐसी बड़ी नेगेटिव वैल्यू बना दे जो आसपास ना दिख रही हो डाउन ट्रेंड के केस में, तो फिर आप समझ सकते हो कि हाँ अब यहाँ से शायद रिवर्सल आ सकता है ऊपर की तरफ। इसी तरह अगर आप ये वाला ट्रेड देखना चाहोगे, कॉट हाई वाला देखना चाहोगे, से फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से कहीं रिवर्स हुआ है, यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक अच्छा खासा, ये देखिए कॉट हाई क्या हो गया, यहाँ पे कॉट हाई आपको बहुत बड़े नंबर्स में पॉजिटिव दिख रहा है, और ये नंबर्स ना आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे
20.22.03 के। ओके, इस कैंडल में आ गया, बहुत बड़ा नंबर। और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट जो है पूरा गिरा ही गिरा है। ठीक है, तो ये चीजें इनफैक्ट यस, तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक और गाइस देखो, केवल देख करके कॉट हाई या कॉट लो आप ट्रेड नहीं लोगे, आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, ऑक्शन मार्केट थ्योरी का यूज आना चाहिए, मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल के लेवल्स निकालने आने चाहिए। उसके बाद आप उन लेवल्स पे इन सारी चीजों का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम वेबिनार में आगे बताने वाले हैं। ओके, सो आप हमारे साथ वेबिनार में जुड़े रहिए, तो हम ये सारी चीजें बताएंगे। बट ये चूंकि बार स्टैटिस्टिक्स का वेबिनार है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप इन फीचर्स का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अरे यहाँ पे तो इतना आया और उसके बाद चला नहीं, आप ये नहीं काम करता है। तो वो ऐसा नहीं होता है। अगर ये सारे टूल्स कंफर्मेशन के लिए हैं, आप केवल केवल इस बेसिस पे ट्रेड अगर आप लोगे कि कॉट हाई पॉजिटिव हो गया या कॉट लो नेगेटिव हो गया, तो आप फेल ही होगे। तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है, उसके बाद उस लेवल पे देखना है कि वहां पे क्या कॉट हाई कॉट लो कुछ कर रहा है क्या। और इसको करने के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है गाइस, बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो या तो फिर आप अपना कुछ वैसा एल्गो सिस्टम बना लो, अदरवाइज क्या होता है कि इसको आपको बैठ के मॉनिटर करने पड़ेगा, तभी जाकर के आप अच्छे ट्रेड्स निकाल पाओगे। ठीक है, सो ये हो गया। और इसके बाद हमने कॉट हाई कॉट लो की बात कर ली, फिर हमने डेल्टा बाय वॉल्यूम की बात कर ली, डेल्टा परसेंटेज की बात कर ली, पीओसी की बात कर ली। सॉरी, पीओसी की बात नहीं करी। सो पीओसी गाइस बहुत सिंपल होता है। पीओसी में क्या है कि जहां पे मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है ना, वहां पे आपको उसका पीओसी दिखता है। ठीक है, तो इस कैंडल की जो मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है वो ये लेवल्स है। ओके, तो उसके हिसाब से ये पीओसी आपको दिखाएगा। वी वैप मतलब उस कैंडल का वी वैप क्या है उस वहां पे, और बाई वी वैप और सेल वी वैप क्या है गाइस। देखो, वी वैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो वॉल्यूम इनटू प्राइस ओवरऑल सब आप कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दोगे तो वी वैप मिलेगा। बट अगर आप बाई वॉल्यूम ही केवल कैलकुलेट करके इनटू प्राइस से डिवाइडेड बाय बाई वॉल्यूम करोगे तो आपको बाई वी वैप मिलेगा। सेम तरीके से आपको सेल वी वैप मिल जाएगा। और ये जो चीजें हैं ये काफी सिंपल है। ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट क्या है गाइस, ये आपको कैंडल वाइज ओपन इंटरेस्ट देगा। ओके, हर कैंडल में, सॉरी आई एम सॉरी, ओपन इंटरेस्ट तो आपको टोटल इंटरेस्ट देगा। ओके, टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है इस समय उसमें। ओआई चेंज है ना, ये आपको कैंडल वाइज देगा, हर एक कैंडल वाइज, ये हर 3 मिनट में अपडेट होता है। तो इस कैंडल में जैसे मैं अगर इसको ना 1 मिनट कर देता हूँ, अगर मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ, आप देखोगे तो ये एक बार अपडेट आया, फिर 0 0, फिर अपडेट आया, फिर 0 0, फिर अपडेट आया, तो ये हर 3 मिनट में अपडेट होगा कैंडल वाइज। और ओआई डे चेंज क्या होता है, दिस इज मोर लाइक क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा क्या होता है कि हर एक कैंडल शुरुआत में जो ओआई आया, फिर अगली कैंडल का ओआई चेंज उसी तरह वो ऐड होता चला जाएगा और ये आपको यहाँ पे दिखता चला जाएगा। ओआई परसेंटेज चेंज, परसेंटेज में चेंज क्या हुआ, डे प्राइस चेंज, ये भी सारी चीजें मैंने बता दी। और यहाँ पे हमने डेल्टा परसेंटेज, डेल्टा थ्रेशोल्ड, ये सारी बातें हमने कर ही ली थी। ओके, सो ये सारा फीचर्स हमने बार स्टैटिस्टिक्स का कवर कर लिया है गाइस। ओके, अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बताने का बचा हुआ है, मेरी तरफ से ये पूरा वेबिनार डन है। अब हम लोग चल सकते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक बार देखते हैं, अंगद सर हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो लेट मी क्विकली रीड द क्वेश्चंस। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस ट्रेड्स एंड वॉल्यूम्स। गाइस ये मैंने आपको बताया है। देखिए ट्रेड्स क्या होता है ना, जैसे समझो कि मैं एक बड़ा ट्रेडर हूँ, तो मैंने एक ऑर्डर मारा और मैंने उसमें ना 100 लॉट्स का ट्रेड मार दिया, तो वॉल्यूम तो 100 लॉट्स इंटू जो भी लॉट क्वांटिटी होगा वो होगा, बट ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स 1 होगा। अब तो उसमें एक ट्रेड में बहुत ज्यादा वॉल्यूम चला गया, तो मैं बड़ा ट्रेडर हूं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो। और दूसरा, अगर कोई नॉर्मल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, तो वो एक ट्रेड में हो सकता है एक ही लॉट खरीदे, तो उसका वो वैसे जाएगा। तो उस तरह से आप समझ सकते हो।
इज क्यूमुलेटिव इंपॉर्टेंट वाइल टेकिंग ट्रेड्स? आई डोंट सी द यूज। देखो क्यूमुलेटिव क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा को लोग कई तरीके से यूज करते हैं। पहली बात तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा आपको ये बताता है कि आज के दिन बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा डाइवर्जेंस का यूज करते हैं। लाइक अगर आप देखो, ऑल्दो मैं नहीं यूज करता हूं क्योंकि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा अलग है, पर बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, लेट मी ऐड इट डेल्टा बार्स एंड मेक इट क्यूमुलेटिव, तो आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो राइट कि ये जो ये प्राइस जा रहा है उसके हिसाब से डेल्टा कैसे जा रहा है, क्या इन दोनों के बीच में कोई डाइवर्जेंस है? दिस इज क्वाइट कॉमन गाइज, ये बहुत ही कॉमन नॉलेज है डाइवर्जेंसेस देखना। लाइक RSI का डाइवर्जेंस, ये सब बहुत ही, सब फॉर एग्जांपल अभी ये देखो, ये वाला मूव देखो आप, देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस इतना नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक कैंडल लगा के दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे आप एक लगाओ, यहाँ पे, ठीक है, एक रे यहाँ पे लगाओ आप, और इसके जो जस्ट नीचे वाली कैंडल है वो ये है, देखो आप, और यहाँ पे लगाओ। अब देखो कि ये कैंडल और ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल एकदम नीचे है, ओके, पर हो क्या रहा है, प्राइस आकर के इस कैंडल को टच किया, बट व्हाट हैज हैपेंड टू डेल्टा, डेल्टा आया ही नहीं उस लेवल पे, डेल्टा ऊपर ही जाता रहा या ऑलमोस्ट स्टेबल रहा, तो प्राइस आया ही नहीं नीचे, ठीक है। तो इस तरह से भी लोग इसको यूज करते हैं। सो डिपेंड्स ऑन, लाइक आपको अगर पसंद है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन discard it. Sometime price moving but delta show negative, what does that mean? हाँ देखो, price moving up but delta showing negative, तो अगर समझो कि डेल्टा नेगेटिव है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे प्राइस नेगेटिव है, सॉरी प्राइस, व्हाट इज द क्वेश्चन, समटाइम्स प्राइस में डेल्टा शो नेगेटिव, हाँ, तो अगर डेल्टा नेगेटिव है गाइस लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को बोलते हैं डेल्टा डाइवर्जेंस, यही मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव ऑफ करके यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑन कर लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ओके, होल्ड ऑन, नहीं इसको मैं डिलीट करके फिर से लगा लेता हूँ, डेल्टा बार्स। देखिए, तो प्राइस मूविंग अप बट डेल्टा गोइंग डाउन, से फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे डेल्टा नीचे जा रहा है बट प्राइस ऊपर जा रहा है, या यहाँ पे बहुत जगह पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे डेल्टा नीचे जा रहा है बट प्राइस ऊपर जाता है, इतना चला गया प्राइस, डेल्टा नीचे जा रहा है बट प्राइस, इसका मतलब ये है कि सेलर्स तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट बायर बैठा है और वो सेलर्स को एब्जॉर्ब करके प्राइस को ऊपर लेके चला जा रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आप उनको समझोगे तो आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप एक बार ये वाला प्लेलिस्ट देख लेना, इस प्लेलिस्ट में ये वाले वीडियोस देख लेना, ये वाला ये वाला पहला वाला देख लेना वीडियो, पहले वाले वीडियो में ही हमने ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, अदरवाइज ये वाला भी देख लेना, थर्ड वाला भी आप देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू यूज, आर यू सीइंग क्वेश्चन, हाँ ये तो मैंने बता दिया। आई वांट टू टॉक, ठीक है, मैं अभी माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। कैन आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन, हाँ आप देखो ये सारी चीजों का आप डेल्टा का अच्छे से यूज करके और डेल्टा का और लेवल्स को, आप लेवल्स पहले अच्छे से निकालिए और वहां पे देखिए कि डेल्टा की क्या एक्टिविटी है। देखो अगर ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, और अगर वहां पे सच में बायर्स या सेलर्स इंटरेस्टेड है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए, तो वहां पे डेल्टा अच्छा खासा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन सेटिंग्स प्लीज, सेटिंग्स ऑफ व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन कॉट कॉन्सेप्ट अगेन। देखो कॉट का जो कॉन्सेप्ट है, आप सिंपल इसको ऐसे लो, आप बहुत ही एक बुलेट पॉइंट बना के रखो। कॉट लो क्या होता है ना, कॉट लो जनरली पॉजिटिव होता है, कॉट हाई जनरली नेगेटिव होता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कॉट लो जनरली पॉजिटिव होगा, कॉट हाई जनरली नेगेटिव होगा। अब आपको कहाँ पे क्या देखना है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो ऊपर की तरफ से अगर आपको डाउन साइड का रिवर्सल देखना है तो वहां पे आपको कॉट हाई को ऑब्जर्व करना है। कॉट हाई अगर पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि कॉट हाई जनरली निगेटिव होता है, लेकिन अगर कॉट हाई पॉजिटिव होने लगे अच्छी खासी वैल्यू में, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। इसी तरह से अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ कॉट लो जो है
जो कॉट लो है जनरली पॉजिटिव होता है, अगर वो नेगेटिव होने लगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। बट केवल इस चीज के बेसिस पे ट्रेड लेना बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको ये मतलब और सारी चीजें भी करना पड़ेगा, ठीक है।